नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का। अगर इस स्मॉल कैप फंड की हम बात करें तो 26 दिसंबर 2023 को ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था एनएफओ के रूप में, जब इसका एनएवी प्राइस 10 रुपए का था। जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था उसके बाद अगर हम इसके 1 ईयर के रिटर्न देखें तो उसने निवेशकों को काफी बेटर रिटर्न बना के दिया था। स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ ये फंड हमको नजर आया था। लेकिन सर, इस फंड को ज्यादा टाइम मार्केट में नहीं हुआ है, तो क्या सर लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड में निवेश करा जा सकता है, ट्रस्ट करा जा सकता है? तो आज की वीडियो कंप्लीट डिटेल होगी। यहाँ पे बात करेंगे कि मार्केट में अभी हमने जो 6 महीने में गिरावट फेस करी है उस टाइम की क्या कंडीशन थी, करंट टाइम में क्या कंडीशन है और इसका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो, पहले यहाँ पे रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस फंड को 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 साल आप मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम रिटर्न चेक करें इसका 1 ईयर का, जब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था जब से, यहाँ पे देख लीजिए इस फंड के रिटर्न है, ये इसके बेंचमार्क के रिटर्न है और ये वाला इसका कैटेगरी रिटर्न है। अब इन तीनों का अगर हम देखें तो 1 साल के अंदर इस फंड ने आपको जो रिटर्न बना के दिया है वो 19% के आसपास का दिया है। लेकिन वहीं इसके बेंचमार्क का रिटर्न देखें तो मात्र 1.5% का आपको रिटर्न दिखेगा। अगर इसके कैटेगरी का रिटर्न देखें तो 5% का रिटर्न दिखेगा। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर बेंचमार्क का रिटर्न यहाँ पे 1.5% है और इस फंड ने 19% रिटर्न दिया है, ये कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि सर बेंचमार्क में जो कंपनी होती है उसी कंपनी में तो पैसा निवेश होता है, तो वो यहाँ पे इसलिए हुआ है भैया। बेंचमार्क में 250 कंपनी है और उस टाइम जब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था वहां पे स्टॉक की संख्या आपको देखने को मिलेगी 30 से 40 स्टॉक। तो क्या हुआ था, जो 250 कंपनी थी, 250 में से 40 कंपनी ने मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म करा था, काफी पॉजिटिव वे में रिटर्न बना के दिया था। इसलिए यहाँ पे जो आपको रिटर्न शो हो रहा है 19% का, वो 40 कंपनी का हो रहा है। अब 40 में से 250 में से 40 कंपनी गई तो 210 कंपनी बची। अब आप बोलोगे सर 40 कंपनी थी, वो 250 कंपनी में तो इंक्लूड थी, तो यहाँ पे क्या है, जो बेंचमार्क का रिटर्न है वो 1.5% क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भैया जो बाकी की 210 कंपनी है ना, उसमें से कुछ कंपनी है जो नेगेटिव गई है, कुछ कंपनी है उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो नेगेटिव कंपनी कितनी है, पॉजिटिव कंपनी कितनी है, एवरेज रिटर्न कितनी कंपनी ने दिया है, उन सबका एवरेज निकाला जाता है। उस अकॉर्डिंग क्या होता है, बेंचमार्क की परसेंटेज निकलती है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। मतलब अगर इसका लॉन्ग टर्म का देखें हम 1 ईयर का रिटर्न, तो उसने काफी बेटर रिटर्न निवेशकों को बना के दिया है। लेकिन जो मार्केट की हमने गिरावट फेस करी है उस अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, इतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन होने के बाद भी अगर देख लीजिए 6 मंथ का हम देखें तो फंड, तो अगर इसके कैटेगरी की और इसके बेंचमार्क की गिरावट देखें तो 16% की है और फंड की गिरावट आपको जो देखने को मिलेगी वो 9% की देखने को मिलेगी। मतलब सर, जब मार्केट पॉजिटिव वे में था तो रिटर्न तो काफी अच्छा बना के दे रहा है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आई थी तो स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी बना के दे रहा है। तो काफी अच्छी बात है। लेकिन सर अब इसका थोड़ा फंडामेंटल डिटेल बता दीजिए जिससे पता चले इसका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा हम डीप में बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको अल्फा देखने को नहीं मिलेगा। अल्फा इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस फंड को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अल्फा देखने के लिए कोई भी फंड हो वो आपको अल्फा तभी शो करेगा जब उसको मिनिमम 3 साल मार्केट में हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे अल्फा शो नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो अल्फा की जो परसेंटेज आएगी वो 3% से 4% के आसपास की आपको देखने को मिलेगी अगर खुद से कैलकुलेट करोगे। बिकॉज 1 ईयर का जब से ये फंड मार्केट में आया, जब से अभी तक का रिटर्न देखोगे तो काफी पॉजिटिव वे में है और अपने बेंचमार्क से और अपनी कैटेगरी से काफी अच्छा रिटर्न इसने निवेशकों को बना के दिया है। अब बात आती है सर पीबी की। अब पीबी से आपको ये पता पड़ेगा कि सर इसके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं जिसकी संख्या 49 है, और 49 जो स्टॉक्स हैं वो अपनी बुक वैल्यू से अभी करंट टाइम में कितनी परसेंट वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, 5.31% वैल्यू पे। मतलब सर काफी अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक 10 रुपए का मार्केट में आया और अभी क्या है, मान लीजिए वो 50 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो 10 रुपए इसका आया, 50 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो उसकी परसेंटेज निकाली जाती है एवरेज बेस पे कि कितनी ज्यादा वैल्यू पे ये ट्रेड कर रहा है। वो जो वैल्यू कहलाती है वो आपकी कहलाती है पीबी रेशो। तो पीबी रेशो जितना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, परसेंटेज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही हम मानेंगे कि हमारा फंड है वो अच्छे खासे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और हमको पॉजिटिव वे में रिटर्न बना के दे रहा है। अगर यहाँ की पीई की बात करें तो 33% के आसपास का नजर आएगा। अब आप बोलोगे सर पीई तो काफी बड़ा हुआ है, 20% 21% के करीब का होना चाहिए, तो निवेश करने का बनता है? तो भैया बिल्कुल बनता है, क्योंकि देखो एक टाइम ये था जब मैंने आपको बताया कि 250 कंपनी में से इसके
इसके जो होल्डिंग्स थी वो 30-40 होल्डिंग आपको देखने को मिली थी। उस टाइम इसने जो आपको रिटर्न बना के दिया था वो 19% का रिटर्न था, जबकि बेंचमार्क का रिटर्न 1.5% का था। मतलब जो 40 जो स्टॉक्स थे जो पोर्टफोलियो में शामिल थे वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड थे उस टाइम। और यहाँ पे मार्केट में जो गिरावट अभी हमने फेस करी है उसके बाद भी अगर यहाँ पे हम पीई चेक करें तो 33% के आसपास का हमको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम में हम देखें तो अभी के टाइम में ऐसा नहीं है कि पीई बढ़ा हुआ है तो आपको निवेश नहीं करना चाहिए, काफी बेटर टाइम है, निवेश कर देना चाहिए। अगर पीई को लेके आपको डाउट रहता है तो कल एक वीडियो आया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देखना जिससे पीई की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं। अब यहाँ पे होल्डिंग कितनी है आपकी, 49 होल्डिंग, मतलब 49 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है। बेंचमार्क में 250 कंपनियां हैं, लेकिन जो 49 स्टॉक्स हैं अगर उसकी आप असेट्स एलोकेशन देखोगे, पहली चीज तो यहाँ पे सारा की सारा पैसा इक्विटी में लग रहा है। तो इक्विटी में आपका पैसा लग रहा है, देख लीजिए 90.7% का। बाकी का जो आपका पैसा लग रहा है वो डेप में लग रहा है 5.3% का, और कैश के रूप में 3.9% होल्ड हो रहा है। 5% मिनिमम होना चाहिए, यहाँ पे 5% से भी कम है, लेकिन कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिकॉज अभी के टाइम में देखें तो कोई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है। कैश यहाँ पे ज्यादा होल्ड नहीं है, मतलब आपका पूरा की पूरा पैसा निवेश करा हुआ है। तो काफी अच्छी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव वे में रिटर्न बनने को हमको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देख लो जो इक्विटी में पैसा निवेश हो रहा है आपका 49 स्टॉक्स में, अगर उसकी असेट्स एलोकेशन हम चेक करें तो लार्ज कैप में 6%, मिड कैप में 10% और स्मॉल कैप में 74% पैसा आपका निवेश हो रहा है। अब स्मॉल कैप फंड में क्या होता है, सेबी का नियम है कि कोई भी निवेशक पैसा निवेश करे तो उसका 65% पैसा आप स्मॉल कैप में, बाकी का 35% पैसा आप उनका क्या कर सकते हो, लार्ज कैप में और मिड कैप में निवेश कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 74% हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन देखो एक चीज होती है स्ट्रेस टेस्ट, अगर इस तरीके की कंटिन्यू वे में अगर ये चीजें हैं करते रहेंगे फंड मैनेजर, यहाँ पे एक आधा फंड में हो तो चल जाएगा, लेकिन काफी ऐसे फंड हैं जिसकी असेट्स एलोकेशन देखोगे स्मॉल कैप की तो 65% से भी ज्यादा आती है। चलो ठीक है 74% है, लेकिन यही अगर ये 80% या 85% होती तो यहाँ पे दिक्कत आती और सेबी स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट वापस से यहाँ पे मांगना शुरू कर देता। तो अभी तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि सर मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी है वो ट्रस्टेबल है या नहीं। तो देखो इंडिया में 19वें नंबर पे है, ठीक है। अगर टोटल एयूएम की बात करें तो देख लीजिए 95,126 करोड़ का एयूएम आपको देखने को मिलेगा। मतलब फंड अच्छा है, नो डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कंपनी मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे बात करें तो एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलेगा, 0.41%। डायरेक्ट प्लान है उसके बाद भी कम देखने को मिलेगा। एक्सिट लोड का वही कंसेप्ट है, 1% लगेगा 1 साल का। फंड मैनेजर का थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मुझे सही नहीं लगा है। 4 फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे जिनकी कतई आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज एयूएम भी अभी इस फंड का इतना बड़ा नहीं है। एक से 1.5 साल हुआ है इस फंड को मार्केट में आए हुए। 3 फंड मैनेजर हैं जो 2023 में नियुक्त करे गए थे, एक फंड मैनेजर है तो जो 2024 में नियुक्त करे गए थे। लेकिन फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात इतनी सी आ रही है भैया, 4 फंड मैनेजर को भी लेके देखें तो एक्सपेंस रेशियो काफी कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ी हो सकती है कि फ्यूचर में जाके अगर फंड मैनेजर यहाँ पे यही रहते हैं तो फ्यूचर में जाके क्या होगा, एक्सपेंस रेशियो है थोड़ा बढ़ता हुआ हमको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन फंड अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टॉक्स अच्छे हैं। बिकॉज यहाँ पे सबसे अच्छी एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे आप स्टॉक्स देखोगे, चलिए इसके बारे में भी बताता हूं। जो यहाँ पे 49 आपको स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, इसमें से क्या होंगे 4 से 5 स्टॉक्स होंगे जिसमें 1% से कम का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। बाकी के जितने भी स्टॉक्स हैं वहां पे 2% से 1% तक का आपको वेटेज देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर निवेश करोगे तो ऐसा नहीं है फंड मैनेजर किसी एक स्टॉक के बूते बैठा हुआ है कि भैया ये स्टॉक्स अगर मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा तो यहाँ से हमको रिटर्न मिलेगा, अगर ये नेगेटिव जाएगा तो हमारा पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जो 49 स्टॉक्स हैं वहां पे सबका एक तरीके से सिमिलर वेटेज आपको देखने को मिलेगा। अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में भी कोई कमी पेशी नहीं है, मल्टी सेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। निवेश करने की सोच रहे हो कर सकते हो, फंड अच्छा है, नो डाउट, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।